नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। स्वागत है आपका खबर अब तक में। चलिए रुक करते हैं अब तक की सुर्खियों पर। झारखंड में ट्रेजरी घोटाले पर सियासी संग्राम तेज। बीजेपी का हेमंत सरकार पर बड़ा हमला। दून एक्सप्रेस से हो रही तस्करी का खुलासा। एक को आरपीएफ ने लिया हिरासत में। देवघर एम्स में सांसद निशिकांत दुबे ने किया अत्याधुनिक रक्त केंद्र का उद्घाटन। मरीजों को मिलेगी विशेष सुविधा। खनन क्षेत्रों में जमीन मुआवजा पर डीसी संघ दूसरे दिन समिति ने की चर्चा। कोयला चोरों के खिलाफ एक दिवसीय धरना। सीएमडी के संपत्ति की जांच की मांग। अब खबरें विस्तार से। झारखंड में ट्रेजरी घोटाले को लेकर सियासी पारा लगातार चढ़ता जा रहा है। बीजेपी ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए जांच की धीमी रफ्तार और पारदर्शिता पर सवाल खड़े किए हैं। बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दावा किया कि यह घोटाला करीब 10,000 करोड़ रुपए तक का हो सकता है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार जांच एजेंसियों को जरूरी दस्तावेज उपलब्ध नहीं करा रही है, जिससे जांच प्रभावित हो रही है। बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने बताया कि एसआईटी की जांच अभी तक केवल बोकारो जिले तक सीमित रही है, जबकि अन्य जिलों में ना तो छापेमारी हुई है और ना ही विस्तृत जांच आगे बढ़ी है। फिलहाल सरकार की ओर से इन आरोपों पर कोई विस्तृत प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन ट्रेजरी घोटाले को लेकर राज्य की राजनीतिक लगातार गर्माती जारी है। आज की इस प्रेस वार्ता में मीडिया के तमाम मित्रों का स्वागत करते हैं जो हम हैं। मित्रों, पिछले कुछ दिनों से ट्रेजरी घोटाले की बातें सामने आई थी। सबसे पहले ये जो एक्सपोज किया था यहाँ के स्थानीय अखबार में, वो 6 अप्रैल को इस ट्रेजरी घोटाले की शुरुआत हुई थी। उस समय सिर्फ ये बोकारो और हजारीबाग तक सीमित बताया जा रहा था। बाद में कई जिलों तक ये घोटाला फैला और जैसा हम लोगों ने पहले भी आशंका जाहिर की थी कि ये जो घोटाला है ये कम से कम हजारों करोड़ का है। ये 10,000 करोड़ भी जा सकता है, जो कोई बड़ा आश्चर्य नहीं, क्योंकि आपको याद होगा वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर जी ने बहुत ही फेमसली कहा था कि 10,000। पानागढ़ रेलवे स्टेशन पर पशु तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए आरपीएफ ने दून एक्सप्रेस से 2 दुर्लभ कछुए बरामद किए हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर ट्रेन की सीट के नीचे रखा एक बैग संदिग्ध रूप से हिलता दिखने पर जांच की गई। बैग से करीब 10 किलोग्राम वजन के 2 कछुए मिले। इस मामले में उत्तर प्रदेश के अमेठी निवासी 62 वर्षीय जन्ना को गिरफ्तार किया गया है। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि वह कछुओं को कोलकाता ले जा रहा था। बरामद कछुओं और आरोपी को आगे की जांच के लिए वन विभाग को सौंप दिया गया है। वो कहाँ जा रहे थे? क्या लेके आए थे? कछुआ? क्या लिए थे? कछुआ लिए थे? कहाँ लेके जा रहे थे कछुआ? हाँ? बिहार से? नहीं, यूपी से। यूपी से कहाँ लेके जा रहे थे? कौन सा ट्रेन में? कौन सा ट्रेन में लेके जा रहे थे? देहरादून में। ये माल कहाँ जाता? इसको क्या करते? कछुआ को क्या करते आप लोग? हम लोग तो खाते सर। हाँ, क्या करते हो? हम लोग तो खाते हो? देवघर एम्स परिसर में सांसद निशिकांत दुबे ने अत्याधुनिक रक्त केंद्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर एम्स के कई अधिकारी और चिकित्सक शामिल हुए।
इस दौरान सांसद निशिकांत दुबे ने रक्त केंद्र का फीता काटकर उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि रक्त केंद्र के शुरू होने से क्षेत्र के मरीजों को समय पर सुरक्षित रक्त उपलब्ध कराने में सहायता मिलेगी, साथ ही आपातकालीन परिस्थितियों में भी मरीजों को बेहतर चिकित्सा सुविधा मिल सकेगी। एम्स प्रबंधन ने बताया है कि रक्त केंद्र के संचालन से न केवल देवघर बल्कि आसपास के जिलों के मरीजों को भी लाभ मिलेगा। यह सुविधा स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल साबित होगी। संथाल पढ़ना के लिए बड़ी सौगात है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने देवघर एम्स देके यहाँ की जनता के ऊपर जो है बहुत बड़ा कृपा किया है, हम उनके शुक्रगुजार हैं। और ये जो ब्लड बैंक है, इस ब्लड बैंक में आप समझिए कि ब्लड का कोई भी बर्बादी नहीं है। ब्लड के जो 3 कंपोनेंट हैं, चाहे वो प्लाज्मा है, चाहे वो आरबीसी है, चाहे आपको प्लेटलेट लगाना है, वो सब ब्लड को बायफरकेट करके होगा। उस इलाके में जहाँ की एक एक्सरे मशीन नहीं था 2009 में, 2018 के बाद इतना बड़ा एम्स है और इसमें जो सुविधा लोगों को मिल रही है उस सुविधा में एक बड़ी सुविधा है, क्योंकि ब्लड सबसे ज़्यादा आवश्यक है। धनबाद परिसर में दूसरे दिन मंगलवार को विधानसभा की ध्यान आकर्षण विशेष समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता टुंडी विधायक सह सभापति मथुरा प्रसाद महतो ने किया। बैठक में उपायुक्त आदित्य रंजन और बीसीसीएल के डीटी सहित सिंदरी और निरसा के विधायक सहित अन्य खनन परियोजना से जुड़े पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक में प्रभावित रैयत परिवारों को मुआवजा, पुनर्वास और नियोजन उपलब्ध कराने के मुद्दे पर विस्तार से चर्चा हुई। निरसा विधायक अरूप चटर्जी ने बताया कि उपायुक्त को 2 खनन क्षेत्र के सीएनटी जमीन से जुड़े मामलों का जल्द निपटारा करने को कहा गया है, ताकि मुआवजा में देरी न हो पाए। समिति का उद्देश्य खनन कार्यों के कारण भूमि गंवाए वाले रैयतों को न्याय दिलाना है। उन्होंने कहा कि प्रभावित लोगों के भूमि दस्तावेजों की जांच के बाद उन्हें नियमानुसार मुआवजा दिया जाएगा। आज मुख्तार पर उपायुक्त धनबाद यहाँ पर उपस्थित थे और डीटी डायरेक्टर टेक्निकल बीसीसीएल भी उपस्थित थे। तो जितने भी पेंडिंग सीएनटी केसेस है जो उपायुक्त के कोर्ट में है, उसको इमीडिएटली 1 महीना के अंदर 2 मौजा का एटलीस्ट सुरूंगा और एक कोई मौजा है वो इमीडिएटली क्लियर करने के लिए बोला गया है। और बाकी सारा जो पेंडिंग सीएनटी एक्ट का ये है वो भी इमीडिएटली क्लियर करने के लिए बोला गया, ताकि बीसीसीएल उसको जो डायरेक्ट रैयत से वो परचेज कर सके। कल का बैठक में जो स्थल का ये था, कुछ रिपोर्ट नहीं आ पाया था, उसको देखते हुए और कल डीसी साहब नहीं थे तो उनका उपस्थिति आज रहा। बैठक में यह तय हुआ कि सीएनटी परमिशन के लिए जो आवेदन आया है वो उसको 1 महीना में निष्पादित करने का, और अंचल से जो लिया गया है या जो बाकी है उसको भी 1 महीना में सारे आवेदन को लेकर के परमिशन दे करके जो ओबी डंपिंग हो गया है जिन रैयती ज़मीन पर उनका भुगतान। इसके अलावा पूरे एरिया 9, 10 और 11 का मापी का तय हुआ, जिसमें 10 और 11 सुरुंगा और भौरा का 1 महीना में नापी करा के चिन्हित कर लिया जाएगा कितने ज़मीन पर डंपिंग हुआ है, कितना सरकारी ज़मीन पर है। तो इसका एक असेसमेंट करने के बाद उसका पेमेंट, और बीसीसीएल जो जिस पर ओबी डंपिंग हो चुका है उन रैयतों को बीसीसीएल डायरेक्ट पेमेंट करेगी, ज़मीन को डायरेक्ट परचेज करेगी। ये तय हुआ और ये 1 महीना में उसको चिन्हित कर। कोयलांचल धनबाद में लगातार कोयला चोरी के खिलाफ कोयलांचल बचाव संघर्ष समिति के द्वारा रणधीर वर्मा चौक पर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया, जिसमें समिति से जुड़े दर्जनों समर्थकों ने भाग लेकर बीसीसीएल सीएमडी मनोज अग्रवाल के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग करते हुए जमकर नारेबाजी की। साथ ही धनबाद उपायुक्त के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंपा। प्रदर्शन कर रहे लोगों की माने तो बीसीसीएल के भ्रष्ट सीएमडी मनोज अग्रवाल के पास सैकड़ों की संख्या में सीआईएसएफ के जवान मौजूद हैं, साथ ही जिले की पुलिस भी है। उसके बावजूद कोयला चोरी पर लगाम लगाने की जगह कोयला चोरी रोकने के नाम पर जागरूकता अभियान चलाने की बात कह रहे हैं, जो कि उनकी मिली भगत और कोयला चोरों को सीधे तौर पर संरक्षण देने को दर्शाता है।
कोयलांचल बचाव संघर्ष मोर्चा राज्यपाल महोदय से बीसीसीएल सीएमडी की संपत्ति की सीबीआई से जांच कराने की मांग करता है। हम लोग कोयलांचल बचाव संघर्ष समिति के बैनर तले आज रणधीर चौक पर हम लोग धरना पर बैठे हैं। आज धनबाद में जो सीएमडी है वो सीएमडी सिर्फ अपना प्रॉपर्टी सिर्फ अपना बनाने में लगे हुए हैं और जहां धंस रहा है उस पर कोई ध्यान नहीं है। इसलिए आज हम लोग ये आपके चैनल के द्वारा ये हम लोग मांग करते हैं कि सीएमडी के ऊपर जांच किया जाए। नीट पेपर लीक और सीबीएसई में कथित अनियमितताओं के विरोध में युवा कांग्रेस ने राजधानी में लोक भवन का घेराव किया। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की बात कही। लोक भवन की सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन और पुलिस की विशेष तैनाती की गई थी। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और प्रशासन के बीच हल्की नोकझोंक भी हुई। कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड को आगे बढ़ाते हुए लोक भवन के करीब पहुंचने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। देखिए हम लोग इतना मजबूर हो जा रहे हैं, इस सब हम लोग को पकड़ना पड़ रहा है। नीट का एग्जाम इतना बड़ा एग्जाम जो है वो लीक होना बहुत बड़ी बात है, तो छोटी बात नहीं है। आप बताइए नीट एग्जाम को छोटा मोटा एग्जाम नहीं है। इतना लोग यहाँ सालों साल से मेहनत करते हैं, जमीन जायदाद अपना बेच के बेटा बेटी को पढ़ाते हैं, बहुत अपना सोना गिरवी रखे सब कुछ करके बच्चा के लिए अपना जान निछावर करके पढ़ाते हैं। बाद में वो एग्जाम देते हैं, एग्जाम के बाद पता चलता है कि वही मेहनत से बताइए ट्रैवल करके जाएंगे, एग्जाम लिखेंगे, पैसा का खर्चा सब कुछ का खर्चा हर कुछ परेशान है। आज युवा कांग्रेस ने राजभवन घेराव करने का काम किया है। ये छात्र आज सड़क पर इसलिए हैं क्योंकि पिछले 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी की सरकार ने जो कुकर्म किया छात्रों के साथ वो आज कहीं न कहीं चिंताजनक है। आज 10 वर्षों में 89 पेपर लीक, 48 बार री एग्जाम होने का काम हुआ है। इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता है। कितने छात्रों ने आत्महत्या हुई, कितने छात्रों की। आज उन परिवारों के साथ न्याय होना चाहिए। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहें मिरर मीडिया के साथ।